जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको काला अष्टमी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू कैलेंडर में हर माह आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मासिक काला अष्टमी पर्व के रूप में मनाई जाती है। यह अष्टमी भगवान भैरव को समर्पित है तथा इसे काला अष्टमी भी कहा जाता है। यह तिथि भगवान भैरव से असीम शक्ति प्राप्त करने का समय मानी जाती है। अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है। एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु जी ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी ने अपना अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडपानी कहा जाता है। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफ़ी मांगी, तब जाकर शिवजी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडपाणी पड़ा था। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार व ज्योतिष शास्त्र द्वारा निर्मित हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का पर्व भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कालाष्टमी को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ के भैरव रूप के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन भगवान शिव भैरव के रूप में प्रकट हुए थे। कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की पूजा व उपासना से भक्त को मनोवांछित फल मिलता है। अतः भैरव की पूजा अर्चना करने व कालाष्टमी के दिन व्रत एवं षोडशोपचार पूजन करना अत्यंत एवं शुभ फलदायक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन काल भैरव के दर्शन एवं पूजन से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। भगवान शिव द्वारा प्रकट भगवान भैरव का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ, इसलिए हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि में भैरव की पूजा आराधना की जाती है व रात्रि जागरण भी किया जाता है। दिन में भैरव उपासक उपवास भी रखते हैं। मानता है कि भगवान शिव के भैरव रूप की उपासना करने वाले भक्तों को भैरवनाथ की षोडशोपचार सहित पूजा करनी चाहिए। भैरव की साधना करने से हर तरह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और विशेषकर जातक की जन्म कुंडली में बैठे अशुभ व क्रूर ग्रह तथा शनि, राहु, केतु व मंगल जैसे मार्केश ग्रहों का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति धीरे धीरे एक सदमार्ग की ओर आगे चलता है। भगवान काल भैरव की जप, तप व पूजा पाठ और हवन से मृत्यु तुल्य कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। बोलो काल भैरव भगवान की जय।